हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट का NCERT सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंस होते हैं, ये हमें जानना है। तो चलो पहले दोनों की समानताएं यानी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। बोथ थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। तो दोनों बिल्कुल पतले से और कांच के बने हुए ग्लास ट्यूब्स के होते हैं। बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, और दोनों के आगे क्या होता है, एक बल्ब होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बोथ कंटेन मर्क्यूरी इन बल्ब, और दोनों के अंदर मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी एक मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, और दोनों में ही हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल पे मेजर करते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर बच्चों सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बताता है, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के बारे में हमें जानना है। क्लिनिकल मतलब जो क्लिनिक, डॉक्टर के क्लिनिक में हमारी बॉडी के लिए यूज़ होते हैं। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक का बताता है, क्योंकि ये क्या बताता है, कोई भी केमिकल का कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है उसका टेम्परेचर बताना है, इसीलिए। फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब वाइल देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। किंक का मतलब होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है, तो वापस से मर्क्यूरी फिसल के नीचे ना आ जाए, इसीलिए इस जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, किंक होता है। उसको हमें झटका मारना होता है। आपने देखा होगा बहुत बारी मम्मी पापा मुंह के अंदर जब थर्मोमीटर निकालते हैं मुंह से तो एक झटका मारते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक नहीं होता है। ड्यू टू किंक मर्क्यूरी डज नॉट फॉल डाउन ऑन इट्स ओन इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी अपने आप नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि 35 से 45 बस इतना ही डिफरेंस है, इसीलिए। तो अगर जरा सा ऊंचा हुआ और वापस से फिसल के नीचे आ गया तो लाइक दिस। फिर देखो नेक्स्ट है भाई कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जाम्पल दो। कंडक्टर का मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। वही इंसुलेटर जो होते हैं यानी पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर, प्लास्टिक और वुड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ को हीट के पास ले जाओगे तो वो पिघल के जल जाएगा, लकड़ी भी जल जाएगी। तो इसी तरीके से ये दोनों आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द हॉटनेस, तो यहाँ पर हम देखते हैं द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है ये हमें उसके टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि वो 100 डिग्री से ज़्यादा पे वाटर बॉयल होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर तो सिर्फ 45 डिग्री तक मेजर कर सकता है, तो हमें सिर्फ लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। No medium is required for transfer of heat by process of radiation. Radiation मतलब एनर्जी। तो आपने देखा है सनलाइट जब आती है तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its upper end by the process of conduction. तो ये जो स्टील की स्पून होती है, स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। गर्म दूध में जैसे ही हम चम्मच को रखेंगे, स्पून को, तो धीरे धीरे पूरी जो हीट है वो चम्मच के ऊपर आ जाएगी। फिर देखो क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो इसलिए तो कहा जाता है कि भाई गर्मियों के टाइम पे हम वाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो मैच द फॉलोइंग है, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। लैंड ब्रीज यानी लैंड के ऊपर से चलने वाली हवा रात के समय पे चलती है। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। सी ब्रीज यानी सी के ऊपर से आने वाली हवा डे टाइम में आती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। तो हम सर्दियों के मौसम में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और लाइट कलर के कपड़े हम समर में पहनते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान मैच द फॉलोइंग था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग।
अक्सर हम सर्दियों में एक स्वेटर, दूसरा स्वेटर, ऊपर शॉल, इतने सारे कपड़े क्यों लपेट लेते हैं बच्चों? जबकि हम एक मोटा कपड़ा पहन लेंगे तो नहीं चलेगा? तो नहीं, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म इन विंटर्स एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। तो एक के ऊपर एक जब हम कपड़े पहनते हैं तो बीच में हवा भर जाती है। अब उसके कारण क्या होती है? दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विथ एयर। हवा भर जाती है और हवा क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है, यानी हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देगी। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, और उससे क्या रहेगा? हमारा शरीर बिल्कुल गर्म रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन बाय कन्वेक्शन ऑफ द रेडिएशन। तो ये हमारा क्या है? फिगर है, और ये कंडक्शन हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। रेडिएशन यानी एनर्जी कहाँ है? नीचे बर्नर में है। कन्वेक्शन कहाँ है? ऊपर है। और यहाँ पे कंडक्शन होगा अंदर की तरफ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। In place of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. तो बच्चों ये तो बड़ा आसान सवाल है। अभी अभी हमने जैसे देखा, लाइट रंग के या वाइट रंग के कपड़े क्या करते हैं? गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो हमें ठंडक का एहसास होता है। इसीलिए जहाँ पे गर्म क्लाइमेट ज़्यादा होता है, हॉट क्लाइमेट, वहाँ पे हम दीवारों को वाइट पेंट करते हैं, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच। तो ये जो सनलाइट या कोई भी लाइट आती है, गर्मी को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी वापस भेज देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा घर गर्म होता नहीं है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed up with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, तो दोनों के बीच का हो जाएगा, क्योंकि हम नहाते वक्त क्या करते हैं? थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी लेते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो एकदम गुनगुना पानी हो जाता है ना। तो बिटवीन 30 एंड 50 के बीच का हमारा टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। अब देखो, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल, तो आयरन बॉल जो है 40 डिग्री पे कैसी होगी? गर्म होगी बहुत, और मग के अंदर जो पानी है वो भी गर्म होगा। तो देखो, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, न हीट आयरन से वाटर में जाएगी, ना वाटर से आयरन से, क्योंकि हीट हमेशा हायर टू लोअर ट्रांसफर करती है। तो दोनों का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हीट कहीं पे भी फ्लो नहीं करेगी, नॉर्मली रहेगा जैसा था वैसा। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, तो एक वुडन लकड़ी की चम्मच को हमने आइसक्रीम के अंदर डुबोया है, तो उसके दूसरे एंड पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी है वो तो बैड कंडक्टर है, पता है ना, डज नॉट बिकम कोल्ड। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, तो बच्चों बहुत से ऐसे बर्तन होते हैं जो आपने देखे होंगे जिनका बेस जो होता है वो कॉपर का बना होता है। तो कॉपर बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, वो जल्दी से गर्म हो जाता है, इसीलिए देखो कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। जल्दी से गर्म हो जाएगा तो खाना भी हमारा जल्दी से पक जाएगा, इसीलिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं बेस पे लगाने के लिए बर्तनों के। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।